आज हम लोग अध्ययन करेंगे तत्वों के वर्गीकरण में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें आप लोग और इसको लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम पढ़ेंगे हम लोग कि तत्वों का वर्गीकरण के बारे में। तो तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला नंबर क्या है? धातु। पहला नंबर जो है धातु है। और दूसरा नंबर क्या है जी? अधातु। दूसरा नंबर अधातु। और तीसरा नंबर जो है वह है उपधातु। उपधातु। ओके, तीसरा नंबर है उपधातु। अब सबसे पहले अब हम धातु के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज मेटल, व्हाट इज मेटल। और उसके बाद से अधातु के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज नॉन मेटल। अब इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारणी बनाते हैं जिसमें धातु और अधातु की चर्चा करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हो गया जी? धातु हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? अधातु हो गया। क्या हो गया? अधातु हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से धातु की बात करेंगे कि व्हाट इज मेटल। तो धातु वह गुण है, धातु वह पदार्थ है, धातु वह पदार्थ है या तत्व है। धातु वह तत्व है जिसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। क्लियर है? अब पहला नंबर क्या लिखेंगे कि ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है। क्लियर है? ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। अब समझना है इस बात को कि ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक से क्या मतलब है, कि इसका मतलब क्या होगा कि धातु ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसका मतलब हुआ कि यह ऊष्मा और विद्युत के अनुसार कार्य करेगा, यानी इसमें ऊष्मा भी प्रवाहित हो जाएगा और इसमें विद्युत भी प्रवाहित हो जाएगा। तो यदि किसी तत्व में ऊष्मा और विद्युत दोनों प्रवाहित हो जा रहा है तब तो उस तत्व को बोलेंगे कि वह तत्व ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। और यही गुण पहला जो धातु का गुण है यही है कि धातु ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। अब इसको समझना है ध्यान से। जैसे मान लो कि हम लोग ने क्या किया, एक छड़ लिया और छड़ को आग में क्या कर दिया, ऐसे गाड़ दिया। तो जब छड़ को आग में गाड़ेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि छड़ का ऊपरा सिरा क्या हो जाएगा जी? गर्म हो जाएगा। क्योंकि निचला सिरा हमने आग में धसा दिया और गर्म क्या हुआ? ऊपरा सिरा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि छड़ क्या है? ऊष्मा का सुचालक है, यानी उसमें तो निचला सिरा धसा है लेकिन निचला सिरा के साथ साथ ऊपर वाला सिरा भी गर्म हो गया, इसलिए इसका सुचालक है जी? ऊष्मा का सुचालक है। अब उसी लोहे के छड़ को हमने उसमें करंट टच कराया, यानी विद्युत टच कराया, तो देखा कि टोटल लोहे के छड़ में विद्युत फैल गया जी। इसका मतलब अब वही लोहा के छड़ विद्युत के अनुसार कार्य करने लगा, उसमें विद्युत भी प्रवाहित हो गया। इसलिए इसे क्या कहेंगे कि जो लोहा का छड़ है वह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है, इसलिए वह क्या है जी? धातु है। क्लियर है? ओके, अब दूसरा नंबर है जो धातु का दूसरा गुण है वह है कि ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी जो धातु है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन कोई इसमें अपवाद भी है। कुछ क्या है जी? अपवाद भी है। जैसे में आपका क्या हो गया? पारा हो गया। यानी पारा एक ऐसा धातु है जो क्या धातु होते हुए द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब इसको क्या बोलेंगे जी? अपवाद बोलेंगे। अपवाद के मतलब क्या हुआ जी? कि जो नियम का पालन न करे। जैसे किसी को गर्मी में ठंडा लग रहा है
और ठंडी में क्या लग रहा है, गर्मी लग रहा है, तब कहेंगे कि वह व्यक्ति अपवाद है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरीका से कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपवाद होते हैं, जो नियम का पालन नहीं करते हैं। ये जो अपारा जो है ये धातु ग्रुप का है, लेकिन ये अधातु ग्रुप में भौतिक अवस्था में चला जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब इसको क्या बोलेंगे जी, अपवाद बोलेंगे। जैसे पारा हो गया, पारा धातु है लेकिन किसमें पाया जाता है जी, द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए यह क्या है जी, अपवाद हो गया। क्या हो गया मेरे भाई बहन, अपवाद हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या आंसर होगा जी, पारा। क्या आंसर होगा, पारा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो फिर कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा है। क्या है जी, पारा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरा नंबर जो है, धातुओं में जो है एक विशेष प्रकार की चमक होती है, यानी विशेष प्रकार की क्या होती है जी, चमक होती है, यानी विशेष चमक होता है। क्या होता है जी, चमक होता है। और इसी चमक को धातुई चमक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, धातुई चमक कहते हैं, यानी धातुओं में चमक होता है जिसे धातुई चमक कहते हैं। अब चौथा नंबर है हो गया कि ये क्या होते हैं, आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। तथा क्या होते हैं जी, तन्य होते हैं, यानी धातु आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। अब आघात वर्धनीय तथा तन्य का मतलब क्या हुआ जी, यानी धातुओं पर हथौड़े से प्रहार करेंगे ना तो ये फैलेगा नहीं, ये क्या होगा, यह टूटेगा नहीं, सॉरी, यह क्या हो जाएगा जी, फैल जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी धातुओं पर जब भी हम हथौड़े से प्रहार करेंगे, जब उसको पीटेंगे तो वो टूटने के बजाय क्या होता है, फैल जाता है। उसको क्या बोलते हैं कि ये आघात वर्धनीय है, ठीक है ना। और उसको पीट करके और पतला से पतला करके तार के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए क्या है, आघात वर्धनीय तथा क्या होता है, तन्य होता है। समझ में आया कि नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। अगला नंबर जो है क्या है जी, कि धातुएं धनायन होते हैं। धातुएं क्या होते हैं जी, धनायन होते हैं, धनायन होते हैं, धातुएं धनायन होते हैं। समझना ध्यान से। अब धातुएं धनायन होते हैं, यानी धातुओं पर धन आवेश होता है। धातुओं पर क्या होता है जी, धन आवेश होता है। जैसे आपका हो गया क्या, सोडियम, सोडियम प्लस, ओके, आपका हो गया मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस हो गया, एल्यूमिनियम क्या हो गया, 3 प्लस हो गया। लेकिन इसी बीच में एक अपवाद टूट जाता है। वो कौन सा अपवाद है जी, वो है अधातु। आ गया धातु में, उसका क्या नाम है, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन पर भी क्या रहता है जी, धन आवेश रहता है। क्या रहता है बाबू, धन आवेश रहता है। लेकिन हाइड्रोजन वास्तव में क्या है, अधातु। क्लियर है, अपवाद हो गया। अब पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा धातु है, कौन ऐसा अधातु है जो क्या है, जिस पर धन आवेश रहता है। पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन कि कौन ऐसा अधातु है जिस पर क्या रहता है जी, धन आवेश रहता है। तब क्या नाम रखेंगे, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन अधातु होते हुए भी इस पर क्या रहता है जी, धन आवेश रहता है। क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं अधातु का, तो सीधा इसका विपरीत गुण चलते चलेंगे, सीधा विपरीत गुण, सबका विपरीत गुण लेते चलेंगे। अब इसका जो विपरीत गुण होगा वो क्या हो जाएगा जी, अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, सीधा विपरीत गुण। तो क्या है, ये उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। तब अधातु क्या हो जाएगा जी, कुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कुचालक हो जाएगा। अब कुचालक के मतलब क्या, कि ये उष्मा और विद्युत के अनुसार कार्य न करे। समझ में आ रहा है नहीं, उसको क्या बोलते हैं जी, कुचालक बोलते हैं। समझ में आ रहा है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में, जैसे यह कुर्सी है, अब कुर्सी में क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक टच कराएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, तो अब यह तुरंत कुर्सी यही से विद्युत को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। यानी इसमें विद्युत जाएगा नहीं,
क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यह ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक है, और कुचालक उसको बोलते हैं जो अपने अंदर में विद्युत को प्रवाहित न होने दे, उसको क्या बोलेंगे जी? कुचालक बोलेंगे। तो ऐसे जितने भी तत्व हैं जो विद्युत का विरोध कर रहा है, अपने अंदर विद्युत जाने नहीं दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे। और जब एक कुचालक है तो फिर क्या है जी? अधातु है। क्या है? अधातु है। जैसे में आपका क्या हो जाएगा? कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, कपड़ा हो गया, सूखा लकड़ी हो गया, ये सब क्या है जी? अधातु है। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक है। क्लियर? अब दूसरा नंबर है कि ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था में, यानी जो अधातु है ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। यानी ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। क्लियर है? यानी अधातु तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। क्लियर? अब अगला नंबर है कि इसमें कोई चमक नहीं होता है। अधातु में कोई चमक नहीं होता है। क्लियर है? लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें क्या होता है? चमक होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या होता है जी? चमक होता है। यानी आयोडीन में क्या होता है बाबू? चमक होता है। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला नंबर है कि इसमें चमक नहीं होता है। चमक नहीं होता है। क्लियर बाबू? अब अगला नंबर है ये आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होते हैं। सीधा विपरीत में चलते चलना है। यानी जो अधातु है ये आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होते। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? यानी अधातु पर क्या करेंगे? जब हथौड़े से प्रहार करेंगे ना तो ये भंगुर हो जाएगा, यानी चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कोई सूखा लकड़ी है, अभी कुर्सी है, कुर्सी पर हथौड़े से प्रहार करेंगे तो कुर्सी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसका मतलब ये अधातु है। तो अधातु क्या होता है जी? भंगुर होता है। क्या होता है मेरे भाई बहन? भंगुर होता है। अब अगला जो है कि अधातुए धनायन नहीं होते, तो अधातुए होते क्या है? ऋणायन होते हैं। यानी अधातुए ऋणायन होते हैं। जैसे क्लोरीन पर माइनस हो गया, क्लोरीन ऋणायन हो गया, आपका O क्या हो गया जी? ऋणायन हो गया। आपका और क्या हो गया जी? क्लोरीन हो गया, O हो गया। इस तरह से और सारे अधातु हैं जिस पर क्या होता है जी? ऋण आवेश रहता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला नंबर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो हमको जब भी पढ़ना है पहले सबसे पहले मेरे भाई बहन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहा किसी भी सब्जेक्ट का तब तक कुछ हमको मालूम नहीं है। तो आप मत सोचो कि यह वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ सीमित है। ये आपके जीवन को बदलने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप इसको देख करके और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करें और केमिस्ट्री में अपने आप का एक मुकाम हासिल करें। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा तथा लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।